गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो लेट ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए and center at O and ring is placed perpendicular to the plane of paper। और आपने क्या कर रखा है, रिंग को प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। let Q is the total charge distributed uniformly over the circumference of the ring। आपने क्या कर रखा है, Q चार्ज को रिंग के सर्कमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P सच डेट OP इज इक्वल टू R। आपको एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और सेंटर ऑफ रिंग से आपकी डिस्टेंस कितनी है, OP कितनी माननी है आपने, R मान ली। नाउ वी विल अज्यूम ए रिंग एलिमेंट AB। अब आप क्या अज्यूम करोगे, कोई रिंग एलिमेंट AB है एंड C इज द सेंटर ऑफ रिंग एलिमेंट। नाउ चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट AB इज DQ। और कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज Q है, कितनी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग पे, और सरकमफेरेंस कितनी है आपकी 2 पाई है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गया आपका, Q अपॉन में 2 पाई है इंटू लेंथ ऑफ रिंग एलिमेंट। तो DQ कितना आ जाएगा आपका, Q अपॉन 2 पाई है इंटू DL आ जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट AB इज। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पे कैलकुलेट करनी है, किसकी वजह से, चार्ज एलिमेंट AB की वजह से। तो DE कितना होगा आपका, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से DE कितना आ जाएगा, चार्ज कितना है आपका DQ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट CP का स्क्वायर। C इज द सेंटर ऑफ चार्ज एलिमेंट एंड P इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेट। और इसकी वैल्यू यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल जब कैलकुलेट करोगे तो CP कितना आएगा, अंडर का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर थे। तो यहाँ से आपका DE कितना हो जाएगा, DE विल बी इक्वल टू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। एंड डायरेक्शन इज अलोंग। आपका जो चार्ज एलिमेंट है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और जो आपने यूनिट टेस्ट चार्ज अज्यूम किया है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। सो दे विल रिपेल ईच अदर। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू PC डैश विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हो, DE cos थीटा along x axis and DE sin theta along y axis। Similarly, we will assume another charge element EF। हम क्या करेंगे, विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट। आप कोई दूसरा चार्ज एलिमेंट अज्यूम करोगे जो कि चार्ज एलिमेंट AB के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस चार्ज एलिमेंट EF। सिमिलरली वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हम क्या मान लेते हैं, DE डैश, और DE डैश भी कितनी आएगी आपकी DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DP का स्क्वायर, DP का स्क्वायर वही है। तो यहाँ से DE इज इक्वल टू DE डैश है। सिमिलरली इट मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of x axis, so it can be resolved into 2 rectangular components, DE dash cos theta and DE dash sin theta। DE and DE dash क्या आपके सेम है, तो आपके DE sin theta and DE sin theta they are acting in opposite directions and magnitude is same, so they will cancel out each other। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू ओनली कोसाइन कंपोनेंट्स। तो ये किसकी वजह से होगी, कोसाइन कंपोनेंट्स की वजह से होगी। बट होल लूप इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट्स। जो आपकी सारी लूप है वो क्या है, बहुत से चार्ज एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। सो समेशन ऑफ DE साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप इज ओनली ड्यू टू कोसाइन कंपोनेंट्स। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी, समेशन ऑफ DE cos थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, समेशन ऑफ DE cos थीटा। तो यहाँ से E कितना आ गया आपका, समेशन D क्या है, DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल
किससे निकालोगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सॉरी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल अगर ओपीसी से आप निकालोगे तो यहाँ से कोस थीटा कितना आएगा आपका? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका? ओपी, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? सीपी। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ गया आपका? आर अपॉन में रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह क्या रखोगे? आर अपॉन में रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? डी क्यू इंटू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी क्यू आपने क्या निकाला था? क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। तो वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए इंटू आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए बाहर आ गया। तो क्या आ गया? समेशन ऑफ डी एल। अगर वो लूप पे हम समेशन लेते हैं तो लेंथ, टोटल लेंथ क्या होगी आपकी? 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज लूप ई कितना आ गया आपका? क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अलोंग पी एक्स, एक्सिस ऑफ द लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होगी? लूप के एक्सिस के अलोंग होगी। नेक्स्ट आप इसी में आता है आपका स्पेशल केसेस। व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ लूप, तो इन दैट केस आर इज इक्वल टू 0। जब आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेकेंड केस है कि व्हेन आर पॉइंट पी लाइज वेरी फार एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ रिंग, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर प्लस ए इज इक्वल टू आर। तो इस केस में आर स्क्वेयर, अगर आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी लार्जर होगा ए स्क्वेयर के कंपैरिजन में। तो ई कितना आ जाएगा? क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ गया? ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। द सर्कुलर रिंग विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज व्हेन पॉइंट पी इज वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लूप। अगर पॉइंट पी क्या है आपका? बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, उस केस में क्या होगा? आपका जो सर्कुलर रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम कब होगी? किसी भी चीज मैथ में आपने पढ़ा है, मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हो? अगर उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो? 0 के बराबर रख दो, तो जो आर की वैल्यू आती है या जो उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो क्या देगी आपको? मैक्सिमम वैल्यू। दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन समेशन ऑफ डी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करोगे और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। Thus, electric field intensity due to uniform circular ring will be maximum at distance r is equal to plus minus a/√2। इधर a/√2 पे, इधर माइनस a/√2 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम।